आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा शशि कला जी के बारे में। शशि कला जी पुरानी फिल्मों में एक खलनायिका की भूमिका निभाया करती थी। शशि कला जी ने महिला किरदारों में एक विलेन की भूमिका निभाई है। शशि कला जी का जन्म 4 अगस्त 1932 को शोलापुर महाराष्ट्र में हिंदू भावसार शिंपी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम शशिकला जावलकर है। इनके पिताजी का नाम अंतराव जावलकर है। शशिकला जी के 5 भाई बहन हैं। इनके पति ओम प्रकाश सेंगल हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी गत 4 अप्रैल को ही शशिकला जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। शशिकला जी 5 साल की थी तभी से शोलापुर में कई स्टेज शोज में नृत्य, गायन तथा अभिनय किया करती थी। इनके पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। दुर्भाग्यवश व्यापार में नुकसान के कारण इनके पिताजी दिवालिया हो गए थे, जिस कारण गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए वे अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गए। कुछ लोगों ने शशिकला के पिताजी से कहा कि शशिकला देखने में सुंदर है और प्रतिभाशाली भी है, इसे फिल्मों में काम मिल जाएगा। मुंबई आने के बाद शशिकला ने कई स्टूडियोज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा हाथ लगी। मजबूरी में अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर घर जाकर नौकरानी का काम किया। इसी बीच उनकी मुलाकात मशहूर पाकिस्तानी अभिनेत्री व गायिका नूर जहान बेगम से हुई। शशिकला उनके घर भी काम करने जाया करती थी। उनके पति शौकत हुसैन रिजवी फिल्म प्रोड्यूसर थे। उस समय वे फिल्म जीनत के निर्माण में लगे हुए थे। नूर जहान ने शशिकला जी की खूबसूरती व उनकी प्रतिभा को पहचान कर अपने पति से आग्रह किया कि वे शशिकला को अपनी फिल्म में काम दें। अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अपनी फिल्म जीनत में एक कव्वाली सीन में शशिकला को शामिल किया। सन 1945 में रिलीज हुई यह फिल्म शशिकला की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के बाद शशिकला को एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हिंदी सिनेमा में इन्हें असली पहचान मिली वर्ष 1948 में आई फिल्म पगड़ी से। इसके बाद 1953 में फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ते में शशिकला ने छोटा सा रोल निभाया। 1955 में शशि कपूर जी की फिल्म डाकू में अभिनय किया। सन 1959 में फिल्म सुजाता में अभिनय किया। 1962 में ताराचंद बरजात्या द्वारा निर्मित फिल्म आरती में शशिकला जी ने नेगेटिव रोल निभाया, जो आज तक उनकी खासियत बनी हुई थी। इस फिल्म के लिए शशिकला जी को फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। शशिकला फिल्मों में अपने नेगेटिव किरदार से काफी मशहूर हुई। इसके अलावा शशिकला ने फिल्म अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त, खूबसूरत, 9-2-11, नीलकमल, राहगीर, हिमालय की गोद में, छोटे सरकार, जुगनू, डोली, गर्ल्स स्कूल, आखिरी पैगाम, परिचय आदि फिल्मों में अभिनय किया। 80 के दशक में उनकी कुछ सफल फिल्में थी सौतन, क्रांति, बीबीओ बीबी, सम्राट, फिर वही रात, सरगम, घर घर की कहानी। 80 के बाद की कुछ अन्य फिल्मों में भी शशिकला जी नजर आई, जैसे मदर, परदेसी बाबू, बादशाह, मुझसे शादी करोगी, कभी खुशी कभी गम, चोरी चोरी। शशिकला जी ने 100 से अधिक फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। इसके साथ ही अधिकांश फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में नजर आए। शशिकला ने कुछ टेलीविजन धारावाहिक में भी काम किया, जिसमें सीरियल जीना इसी का नाम है, अपनापन, दिल दे के देखो तथा बच्चों का पसंदीदा स्टार प्लस का सीरियल सोन परी शामिल है। फिल्म आरती, गुमराह तथा राहगीर के लिए इन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से नवाजा गया। फिल्म आरती व गुमराह में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी प्रदान किया गया। वर्ष 2007 में हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें वी शांताराम अवार्ड प्रदान किया गया। 4 अप्रैल 2021 को शारीरिक परेशानियों के चलते 88 वर्ष की उम्र में मुंबई में हाल ही में शशिकला जी का निधन हो गया। ओम प्रकाश जी से शादी करने के बाद शशिकला ने अपना ध्यान अपनी घर गृहस्थी पर केंद्रित कर लिया था, परंतु उस समय ओम प्रकाश जी को फिल्मों में काफी नुकसान हुआ, जिस कारण शशिकला जी को फिल्मों में काम करना जारी रखना पड़ा। उस समय यह माहौल था कि शादीशुदा अभिनेत्रियों को फिल्मों में काम करने के लिए अविवाहित अभिनेत्रियों की तुलना में कम पैसे तथा कम रोल ऑफर किए जाते थे। शशिकला जी के साथ भी यही हुआ।
उनका करियर भी नीचे की ओर गिरता जा रहा था। जब जिंदगी में तकलीफें आने लगी तो शशिकला जी और ओम प्रकाश जी के बीच भी अनबन होने लगी। इन सबसे परेशान होकर शशिकला जी किसी दूसरे आदमी के साथ भागकर विदेश चली गई, लेकिन उनकी किस्मत ने वहां भी उनका साथ नहीं दिया। जिस आदमी के साथ वे विदेश गई वो उन पर काफी अत्याचार करता था। किसी तरह उससे बचकर शशिकला वापस भारत आ गई। वहां आकर उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि जिस तरह के रोल वो किया करती थी उनके लिए पैसा भी कम मिलता था। यही कारण है कि शशिकला जी का संपूर्ण जीवन कठिनाइयों भरा रहा। अपने एक इंटरव्यू के दौरान शशिकला जी ने बताया कि उनके पिता अपनी सारी कमाई अपने छोटे भाइयों को भेज दिया करते थे, जो लंदन में पढ़ाई करते थे। पढ़ लिख कर सबकी अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन जब उनके पिता को बिजनेस में नुकसान हुआ तो कोई पूछने तक नहीं आया। 8 दिनों तक वे सब भूखे रहे, खाने को कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं थी। मुंबई आने के बाद कुछ समय तक वे अपने पिताजी के किसी दोस्त के घर रहे। शशिकला जी को अपनी फिल्म जीनत में काम करने के मात्र 25 रुपए मिले थे। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के साथ कुछ न कुछ घटनाएं जुड़ी होती है, यही जीवन है। आज हमने आपको शशिकला जी की लाइफ के बारे में बताया और यही सब कुछ शायद हम सभी के साथ होता रहता है। शशिकला जी की बायोग्राफी यानी लाइफ हिस्ट्री के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड विंडो 24H को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।